सुप्रभात छत्तीसगढ़। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एकता दौड़ कार्यक्रम में अमित शाह मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 148वीं जयंती है। इस मौके पर अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी। आपसे निवेदन है, कृपया झंडी दिखाकर एकता की दौड़ को रवाना करें। गौरव विधुरी बॉक्सर, योगेश्वर दत्त रेसलर, दीपक पुनिया रेसलर, डेविड बेकम साइकिलिंग में जिनका नाम जाना जाता है, आपसे आग्रह है कृपया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को झंडी सौंपें। और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी अब झंडी दिखाकर इस एकता की दौड़ को रवाना करेंगे। और हमें सिर्फ दौड़ना है, एकता की दौड़ में रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थकना नहीं है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों में झंडी और झंडी दिखाकर इस एकता की दौड़ को वो रवाना कर रहे हैं। तो आप आगे बढ़िए, आपसे निवेदन है कृपया आगे बढ़िए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता आज यहाँ गुंजायमान है। आप सभी से निवेदन है आप आगे बढ़िए। यही प्रसिद्ध लौह का पुरुष प्रबल, यही प्रसिद्ध शक्ति की शिला अटल, हिला इसे सका कभी न शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है, सुबुद्धि उच्च श्रृंग पर किए जगह, हृदय गंभीर है समुद्र की तरह, कदम छुए हुए जमीन की सतह, पटेल देश का निगहबान है, पटेल हिंद की निडर जबान है। आगे बढ़िए, दौड़ते रहिए, ये गतिमान भारत के प्रतीक हमारे जवान, आगे बढ़ते रहिए। ना इस भारत ने रुकना सीखा है, ना थमना सीखा है, सिर्फ गतिमान भारत है ये। गर्वीले गुजरात के गर्वीले सरदार पटेल, उन्होंने ही हमें सिखाया कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना। उनके लिए डटे रहने का अर्थ था विजय। आपसे निवेदन है आप कृपया आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, थमे नहीं। आगे के पीछे के सेगमेंट को आगे आने दीजिए। आपसे निवेदन है जो यहाँ रेलिंग के पास खड़े हुए हैं, आप सभी जवानों से निवेदन है कृपया आगे बढ़ें। आप सभी से निवेदन है कृपया आगे बढ़ें। बोलो जिंदाबाद, पांव धर शिखरों की ऊंचाई पर, हिम्मत करके कब्जा कर लो सागर की गहराई पर। अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो, इस चिंगारी को शोलों में ढाल दो, जहां चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। आप गतिमान रहिए, आगे बढ़िए, एक गतिमान भारत की तरह। ये एकता की दौड़ प्रतीक है हमारी एकता के जज्बे का। और बढ़ते आगे, अभी तक आप देख रहे थे तस्वीरें रन फॉर यूनिटी, जहां अमित शाह पहुंचे हुए थे, कई केंद्रीय मंत्री और कई खिलाड़ियों के बीच ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। और एक नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20 पर।
सीएम भूपेश बघेल ने किया नॉमिनेशन। दुर्ग की सभी सीटों पर किया जीत का दावा। जिले के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। बिलासपुर में भूपेश में बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही सिलेंडर की कीमतों को लेकर भी साधा निशाना। कैरागढ़ में प्रियंका गांधी ने किए 8 वादे। गैस सिलेंडर, बिजली बिल, धान, किसान सबको देंगे सौगात। बोली, हमारी घोषणाओं से बीजेपी वालों को हो रहा है दर्द। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस नेता प्रवास पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पहले जो घोषणा की वो अब तक नहीं की पूरी। बाबूलाल मरांडी पहुंचे अंबिकापुर। बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। सरगुजा में 3 सीटें जीतने की कही बात। रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा ने भरा नामांकन। निर्दलीय दाखिल किया पर्चा। कांग्रेस ने नहीं दिया था टिकट। जशपुर में बीजेपी के 3 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। रमन सिंह रहे मौजूद। मेडिकल कॉलेज खोलने का किया वादा। मुंगेली के लोरमी में सागर सिंह ने भरा पर्चा। जोगी कांग्रेस ने दिया टिकट। जीत का किया दावा। छत्तीसगढ़ में भी नॉमिनेशन हुआ खत्म। आज नामांकन की समीक्षा होगी। 2 नवंबर तक प्रत्याशी वापस ले सकेंगे नाम। रायपुर में बीजेपी के आरोप पर बोले टीएस सिंहदेव। कहा, गंगा जल लेकर हमने किस चीज पर शपथ खाई थी। मैंने आज तक कभी गंगा जल लेकर नहीं खाई कोई कसम। रायपुर में अनुज शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, क्षेत्र का नहीं किया विकास। बोले, शराब की नदियां बह रही हैं। धमतरी में देवेंद्र फडणवीस ने साधा मुख्यमंत्री पर निशाना। कहा, राहुल गांधी भूपेश बघेल को गजनी जैसी बीमारी। अपने किए वादे को 5 साल में भूले कांग्रेसी। रायगढ़ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों का कराया नामांकन। सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। बलरामपुर में एक्टर निरहुआ ने किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए की वोट की अपील। बोले, बदलाव की लहर। कोरबा में सामने आया एक अनोखा मामला। बोरी में 10,000 के सिक्के लेकर नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने पहुंचा प्रत्याशी गणेश दास महंत। अधिकारियों ने लौटाया बैरंग। मुंगेली में न्यूज 18 की खबर का असर। अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई जारी। लोरमी में एक और अस्पताल सील। मुंगेली में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक नहर में गिरा। ड्राइवर को आई मामूली चोट। रायगढ़ में मान नदी में गिरा डंपर। ग्रामीणों ने ड्राइवर की बचाई जान। कोरबा में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल। अस्पताल पहुंची प्रेग्नेंट महिला की मौत। समय पर नहीं मिल पाया इलाज। पेंड्रा में रिश्तों का कत्ल। मामूली विवाद में नाती ने की दादी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बस्तर पर सीएम का फोकस सबसे ज्यादा है और आज बस्तर जाएंगे भूपेश बघेल। 2 दिन बस्तर में दम दिखाएंगे मुख्यमंत्री। भूपेश बघेल 3 सभाओं को यहां संबोधित करेंगे। दरअसल वनपुरी, बकावंड और कुरेंगा में एक प्रचार सभाओं को संबोधित करेंगे। 7 नवंबर को पहले चरण की वोट के लिए ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं भूपेश बघेल और इस प्रचार अभियान में आज भी 3 बड़ी सभाएं होनी हैं। 2 दिन बस्तर में भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे और 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। आज के हम कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। बस्तर पर पूरा फोकस है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और बस्तर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां से कि आगे का रास्ता भी तय होता है। पहले चरण में यहां पर मतदान होना है और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। 2 दिन बस्तर में गुजारेंगे और बस्तर में दम दिखाएंगे भूपेश बघेल। आज की अगर बात करें तो 3 सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ताबड़तोड़ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। क्योंकि 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग यहां पर होनी है और ज्यादा समय अब रह नहीं गया। यहां से
लगभग 7 दिन ही बचे हैं और ऐसे में 48 घंटे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। और चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तारीख के ऐलान के साथ ही प्रभावी होता है, लेकिन जो उसका एक असर होता है वोट कास्ट से पहले 48 आवर्स आप कोई प्रचार अभियान, कोई रैली नहीं कर सकते। लोगों से डोर टू डोर आप जरूर संपर्क कर सकते हैं, लोगों के पास जाकर खुद उनसे मुलाकात कर जरूर मिल सकते हैं, लेकिन सभा के तौर पर आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो कायदे से 5 दिन ही बचे हैं प्रचार के। पहले चरण का जो चुनाव है 7 तारीख को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो एक बार फिर सत्ता में लौटने का सपना लेकर चल रही है, उसे पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग से पहले बस्तर पर पूरा फोकस है उनका। युगल तिवारी हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज बस्तर में मुख्यमंत्री नजर आएंगे और यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। बस्तर में मुख्यमंत्री का यह प्रचार कितना अहम है? जी देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रथम चरण मतदान के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो भी पूरी तरह कमर कस चुके हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सभी जितने भी 20 विधानसभाओं में चुनाव होंगे, मतदान होंगे, उसकी भी तैयारी कर ली है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज ताबड़तोड़ दौरा है। 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगे। 3 विधानसभाओं पर जाएंगे। बस्तर है, नारायणपुर है, कोंडागांव है। तो इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में बैक टू बैक वो लगातार सभाएं करेंगे। और ये भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ के राजनीति के लिहाज से बस्तर का जो सीट है काफी अहम माना जा सकता है। और अब कहा भी जाता है कि बस्तर से ही सत्ता का रास्ता तय होता है। और वैसे भी कांग्रेस, अगर हम पिछले चुनाव 2018 की चुनाव की बात करें तो 2018 में कांग्रेस वहां बेहद ही मजबूत है। बीजेपी बस्तर में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। मुख्यमंत्री अब लगातार दौरे पर रहेंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और जो प्रत्याशी हैं उनमें, कार्यकर्ताओं हैं उनमें जोश खरोश भरेंगे। अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में बीजेपी ने भी पूरी अपनी ताकत झोंकी है। अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री तक का दौरा हुआ है। कई केंद्रीय मंत्री हैं वहां जा चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 20 जो सीट है माओवाद प्रभावित सीट है, इन सीटों पर पूरी तरह से ताकत कांग्रेस ने लगाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो दौरा कर रहे हैं। अपने जो कांग्रेस का जो नारा है 75 पार जो सीट लाना है, उन्हें एक नारा दिया है, तो उस सीट को साकार करने के बिल्कुल। और आज देखना होगा कि मुख्यमंत्री इन मंचों से क्या बड़ी घोषणा कर सकते हैं। युगल, इस पर भी नजर रहेगी। और चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, लगभग 5 दिन का ही वक्त है पहले चरण का जब वोट डाला जाएगा, तो स्वाभाविक है लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास सभी पार्टियों का रहेगा। और कांग्रेस जैसा कि वापस सत्ता में आने का सपना देख रही है, तो उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम में सबसे रोमांचक मुकाबला दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति के 3 धुरंधर दांव आजमा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये 3 तस्वीर प्रदेश की राजनीति के संभवतः सबसे कड़े मुकाबले की गवाही दे रहे हैं। पाटन से सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, जो कि उनकी परंपरागत सीट है, जहां से बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। और बात करें सीट की, तो ये सीट अंशिका और भी ज्यादा दिलचस्प हो चली है, क्योंकि विजय बघेल हो या भूपेश बघेल, दोनों के बीच में जो रिश्ता है चाचा भतीजे का। और उसके बाद एक और यहां पर एंगल क्रिएट कर रहे हैं अमित जोगी। और आपको बता दें कि भूपेश बघेल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और सबसे चौंकाने वाला जो नामांकन है वो अमित जोगी का है। अमित जोगी ने पाटन से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और अब मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दम भर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर अमित जोगी किसका वोट काटेंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे? सीएम बघेल की मुश्किलें बढ़ाएंगे, जी हां, सांसद विजय बघेल का खेल बिगाड़ेंगे या खुद मैदान मार जाएंगे? अब यहां पर जो अमूमन हम देखते हैं, जहां पर बड़े प्रत्याशी पार्टी के खड़े होते हैं अंशिका, वहां अमूमन अपेक्षाकृत कमजोर प्रत्याशी सामने नजर आते हैं। अब ये उनका बड़ा व्यक्तित्व होने या फिर लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता अधिक होने की वजह से ऐसा लगता है, लेकिन अमित जोगी
क्योंकि अजीत जोगी के बेटे हैं और राजनीति के पुराने माहिर खिलाड़ी हैं। भूपेश बघेल अभी मुख्यमंत्री हैं, अपने आप में एक बड़ा चेहरा, और विजय बघेल इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो देखना होगा दिलचस्प ये मुकाबला। पाटन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद अमित जोगी ने जीत का दम भरा। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस और इससे पहले 15 साल तक बीजेपी ने प्रदेश को चला, अब यहां न्याय और इंसाफ की लड़ाई होने जा रही है। 23 सालों में पाटन में चुनाव होने वाला है। अभी तक तो चाचा भतीजा के बीच में मैच फिक्सिंग चलती रही, अब चुनाव होगा और इस चुनाव में अमित जोगी केवल एक चेहरा है। चुनाव लड़ने वाले जो पाटनवासी हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित, परिवारवाद से पीड़ित, शराबखोरी से पीड़ित, सट्टाबाजी से पीड़ित जो पाटनवासी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जीत पाटनवासियों की होगी। अगर मुझको थोड़ा भी डाउट होता, थोड़ा भी संशय होता, तो मैं किसी और सीट पे चले जाता, 2 सीटों से लड़ता, पर आज मैं केवल और केवल पाटन से लड़ रहा हूं, ये दिखाने के लिए, लोगों को ये साबित करने के लिए कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में मैच फिक्सिंग हो चुकी है। जनता अब समझ चुकी है कि दोनों पार्टियां, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। जब वो छत्तीसगढ़ को देखते हैं, उनको अपना कमीशन दिखता है, मुझे अपना मिशन और विजन दिख रहा है। और अमित जोगी के चुनावी मैदान में उतरने से बेखबर भूपेश बघेल अपने प्रत्याशियों के प्रचार में व्यस्त दिखाई दिए। बिलासपुर पहुंचे सीएम बघेल ने प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने को लेकर निशाना साधा। साथ ही महंगाई और गैस सिलेंडर के दाम को लेकर हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी के प्रदर्शन की याद दिलाई। महिला मन के राशन कार्ड अब कोनो जरूरत नहीं है, लाइन लगे के कोनो नेता के अप्रोच लगाए के सबका राशन कार्ड है और सब लोग 35 किलो चावल मिला था, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे। माटी तेल के बात तो नहीं कहूँगा, माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय करते। 400 सिलेंडर नहीं से जब यूपीए सरकार रही थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रही से, तो 400 गैस सिलेंडर में हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी बढ़िया गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के धरना देवत रही के बहुत महंगा है गैस, आज 1200 रुपया हो गए। महिला मन खोजा थे कहां स्मृति ईरानी और कहां हेमा मालिनी। खैरागढ़ में प्रियंका गांधी ने आज बड़ी घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ महतारी न्याय योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ किया जाएगा। महिलाओं के सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण भी माफ किए जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जालबांधा में आयोजित सभा में यह ऐलान किया और इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 नवंबर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी होगी। सरकार बनते ही हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे ऐलान से बीजेपी वालों को दर्द हो रहा है। साथ ही कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, 17.5 लाख किसानों को आवाज देंगे। महुआ, इमली और आमचूर के समर्थन मूल्य में 10% वृद्धि करेंगे। लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे। और यहां रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।